हेलो एंड वेलकम टू इटर्नल लव ट्विंकलिंग चैनलिंग। दोस्तों, परसों के रीडिंग के बाद जो नेचर में मैंने किया, उसके बाद टेबल कुर्सी पे बैठ के रीडिंग करना बहुत किसी को भी लग रहा था। इच्छा नहीं हो रही थी, सो इसीलिए कल मैंने ब्रेक लिया। मूड ही नहीं हो रहा था। सो जब तक मुझे गाइडेंस नहीं मिलती है तब तक मैं नहीं करती हूँ रीडिंग्स। सो इसीलिए कल मैंने ब्रेक लिया और नेचर में जो मैंने रीडिंग किया, पहली बार ही किया, पर मुझे वो बहुत ही पसंद आया। और होप इसके आगे भी मैं आपके लिए नेचर में जाके रीडिंग कर पाऊँ, ऐसे मैं देखूँगी ज़रूर। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ये कार्ड्स नए हैं और बहुत कम मैंने यूज़ किए इसको। एप्रिशिएशन, एनवी, द वर्ल्ड एंड डिसीजन। ओके, यहाँ पे जो कार्ड्स हैं, तो पहला तो मैंने एप्रिसिएशन निकाला था। सो यहाँ पे कंप्लीशन है क्योंकि वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे है। सो वर्ल्ड कार्ड मतलब इट्स कंप्लीशन ऑफ बिग साइकिल। आपने एक बड़ी साइकिल कंप्लीट की है और अभी रीडिंग में बहुत ही ज़्यादा कंप्लीशन एंड न्यू बिगिनिंग इसी तरह के मैसेजेस मिल रहे हैं और लीडरशिप के भी मैसेजेस मेरे रीडिंग में बहुत आए हैं। ओके, सो आप लोगों को अब डिसाइड करना है किस रास्ते आपको जाना है। ओके, सो आप डिसीजन मोड पे हो एंड मे बी ये आप थोड़े केओटिक हो सकते हैं यहाँ पे कि आप कंफ्यूजन में हो कि किस राह को चुने, क्योंकि यहाँ डिसीजन आपको लेना है। और एप्रिशिएशन कार्ड यहाँ पे है। सो आपको सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ लव की इश्यूज हो सकते हैं, मतलब। ओके, इट्स 1 and 5 मतलब ये आप में चेंज आने वाला है। ओके, सो आपकी आप जो पहले खुद को देख रहे थे उसमें सेल्फ रियलाइजेशन कुछ होने वाला है। ओके, यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है। ओके, पहला कार्ड हमारा जंपर है, टेम्परेंस। तो टेम्परेंस जो है वो अल्केमी एनर्जी है, जो दो एनर्जीज़ को मिक्स करके तीसरी एनर्जी को क्रिएट करता है। सो यहाँ पे ज़रूर कुछ आप क्रिएट कर रहे हो, क्रिएट करना चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो। ओके, यहाँ वाटर एंड फायर मिक्स हो रहा है। सो मे बी आपके बर्थ चार्ट में, नेटल चार्ट में आपकी फायर साइड में हेवी प्लेसमेंट हो सकती है, वाटर साइड में हेवी प्लेसमेंट हो सकती है। यहाँ पे मुझे सन या जुपिटर सन के जैसे ही मुझे दिख रहा है। सो आपका सन
मे बी फायर साइन में होगा या वाटर साइन में होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल। सो आपने इन्वेस्ट किया है। ओके, जहाँ पे भी आपने इन्वेस्ट किया है वो स्लो ग्रो हो रहा है, पर ग्रोथ यहाँ पे है। ओके, आपका जो आपने एफर्ट्स डाला है, आप उसकी जो रिवॉर्ड्स है उसके लिए वेट कर रहे होंगे। ऐसे भी हो सकता है। इट्स अ स्लो मूविंग, ये स्टैग्नेशन को भी दिखाता है। सो मे बी आप जो कर रहे हो या करना चाहते हो उसमें स्टैग्नेशन एनर्जी, स्टैग्नेशन आया होगा। ओके, किसी वजह से। पर यहाँ पे सीढ़ी भी है तो आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा एंड आप जो है वो ज़रूर ग्रो करोगे, क्योंकि टेम्परेंस है यहाँ पे। तो आपको पेशेंसली हर चीज़ हैंडल करने की ज़रूरत है। यहाँ पे जंपर है, सो मैं ये ले रही हूँ कार्ड। मून कार्ड है तो यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर नहीं है, कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है। ओके, ये मेजर आर्कैना है। हमारे पास ऑलरेडी 2 मेजर आर्कैना है और मेरे हाथ में एक और है। ओके, सो मून जो है वो हमारे सब कॉन्शियस को भी दिखाता है। ओके, सो सब कॉन्शियसली आप सोच रहे होंगे कि आपको डिसीजन लेना है किसी चीज़ के बारे में। ओके, ये कंप्लीशन है और न्यू बिगिनिंग भी है। मतलब एट द सेम टाइम आप जैसे ही कंप्लीशन को आते हैं तो आपकी सीड्स जो है वो आप प्लांट करते हो अगले साइकिल के लिए। तो उसी में से जो है एक कंप्लीशन एंड न्यू बिगिनिंग, इस तरह की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। 7 है तो ऑलमोस्ट आपने बहुत सारे एफर्ट्स डाले हैं, पर यहाँ पे स्टैग्नेंट एनर्जी, आपको पीसफुली काम करना चाहिए। ओके, एंड मे बी आपका माइंड जो है कभी ये कभी वो कभी जो है सीधे रास्ते जाने के लिए आपको कह रहा है, कभी शॉर्टकट लेने के लिए जो होते हैं काम के लिए। सो अच्छा बुरा इस तरह से करूँ नहीं करूँ, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये करूँ या वो करूँ, इस तरह की आपकी जो है माइंड चैटिंग, आपकी माइंड टॉक हो सकती है यहाँ पे। ओके, क्योंकि डिसीजन भी है। सो ऑब्वियस आप ओवरली थिंक कर रहे हो चीज़ों के बारे में। ओके, सो यहाँ आपको पीसफुल रहने की एंड पेशेंस रहने की ज़रूरत है। सो यहाँ जजमेंट है। सो किसी चीज़ के लिए आपको वेकअप कॉल है। ओके, आपका हार्ट माइंड इसको पता है कि ये क्या है। ओके, सो हर किसी के लिए ये सिचुएशन अलग हो सकती है। सो आपको जो है पीसफुली काम करना है। माइंड हार्ट बॉडी सोल एक ही अलाइनमेंट में हो, ऐसे आपको स्टेबल होके फिर डिसीजन लेना है। ओके, सो यहाँ पे वेकअप कॉल है, यहाँ पे एंजल्स आपके साथ है। आपके एंसेस्ट्रल अगर कुछ ये है, मतलब प्रॉपर्टी या बिजनेस, तो उसमें आप एंसेस्ट्रल प्रेयर्स कर सकते हो, या मुझे फील हो रहा है। ओके, सो इसलिए मैं बता रही हूँ। सो एंसेस्ट्रल प्रेयर भी आपको करनी चाहिए एंड आपके जो गुरु गॉड गॉडेसेस है उनको भी प्रेयर करनी चाहिए। तो आपके जो ये स्ट्रगल चल रहा है, जो ये स्टैग्नेशन आया है, जिसके भी जो भी आपकी सिचुएशन है उसमें, सो उसमें जो है बदलाव आएंगे, क्योंकि अगला कार्ड है हमारा 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो 4 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो स्टेबिलिटी को दर्शाता है। ओके, ये पार्टनरशिप को भी दर्शाता है और ये ट्विन फ्लेम का पोर्टल भी ये डिनोट करता है। सो अगर ये ट्विन फ्लेम के जर्नी के बारे में, तो आपको वेकअप कॉल हो चुकी है, आपको पता है कि आपको एक्शन लेनी है
पर आपका जो माइंड है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन में है। ओके। एंड फ़िलहाल आप जो है स्टैग्नेशन एनर्जी में आ चुके हो, पर डिवाइन आपको कह रहा है कि बी पेशेंस एंड आप जो कर रहे हो वो करते रहिए। ओके। क्योंकि आने वाले समय में आप जो है अपने डिवाइन पार्टनर से मिलने वाले हो या पार्टनरशिप में आने वाले हो। अगर ये बिजनेस या एंसेस्ट्रल बिजनेस की बात हो रही है या जॉब की बात हो रही है, जो भी है ये सिचुएशन आपकी, उसमें स्टेबिलिटी आने वाली है। ओके। और आप किसी और से कोलैबोरेट कर सकते हो। ओके। एंड यहाँ पे 6 ऑफ कप्स भी है, तो ये पास्ट लाइफ रिलेशन, पास्ट मतलब पुनर्जन क्या कहते हैं, पुनर्जन्म, इस जन्म के पहले कई जन्मों से जो सोलमेट्स, जो सोल फैमिली के लोग आपके साथ जुड़े हुए होते हैं, उनमें से ही सोलमेट आपकी लाइफ में आ सकते हैं। ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ओके। इट्स जो कि आपके साथ जुड़ने वाले हैं। ये नए लोग भी हो सकते हैं या आपके चाइल्डहुड से आपके साथ जुड़े हुए भी हो सकते हैं। ओके। सो यहाँ पे आप नॉस्टैल्जिक भी फील कर रहे होगे। ओके। यहाँ पे चिल्ड्रंस भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी चाइल्ड है और यहाँ पे भी 2 चाइल्ड बने हुए हैं। और आप जो है किसी चीज़ को लेके सोच रहे हो, बहुत पुरानी यादें आपको आ सकती है इस समय में। ओके। सो इस तरह का मतलब सबकॉन्शियसली आप वो कर रहे हो, शायद आपको वो पता भी नहीं चल रहा है कि आप नॉस्टैल्जिक एनर्जी में हैं। ओके। सो जो भी ये सिचुएशन है, आपकी फाइनेंस सिचुएशन हो, आपकी एंसेस्ट्रल जो भी प्रॉपर्टी या बिजनेस के बारे में हो, या ये ट्विन फ्लेम जर्नी के स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में हो, सो नए लोग आपके साथ जुड़ने वाले हैं। ओके। सो अप्रिशिएट आपके जो खुद के जो एनर्जी है, खुद की जो आपकी स्किल्स है, उसको आप पहले खुद अप्रिशिएट करें। ये सेल्फ लव को डिनोट कर रहा है। ओके। अगर आप में सेल्फ लव नहीं है तो आप खुद का डिसीजन नहीं लोगे, जो आप करते आ रहे हो। आप जो दूसरों की सलाह और बड़ों का जैसे हम रिस्पेक्ट भी करते हैं और उनकी बात मानते हैं, तो कुछ हद तक वो सही भी होता है। पर अगर वो सिचुएशन अगर बहुत ही डोमिनेटिंग या ऐसी हो, तो आपको खुद के डिसीजन लेने चाहिए यहाँ पे। ओके। ये यहाँ पे एंजल्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं। सो आपने एक बड़ी साइकिल कंप्लीट की है और ये जो है ये नए सीड्स प्लांट हो रहे हैं आपकी लाइफ में। ओके। न्यू एनर्जीज एंटर हो रही है। सो इस तरह की ये एनर्जी है। चलिए देखते आगे क्या है। सो नेक्स्ट है हमारे पास 5 ऑफ सोर्ड्स। सो 5 ऑफ सोर्ड्स जो है वो जेलसी, इलविल को भी दिखाता है। ओके। एंड आपके आजू बाजू में ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपसे खुश नहीं हो, आपके काम से, आपकी सक्सेस से खुश नहीं हो। ओके। ऐसे भी हो सकता है। सो या ये भी हो सकता है कि आपको खुद के लिए खड़ा होने की ज़रूरत, आपको बात करने की, कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। ओके। हर कोई आपके साथ आपके जैसे विचार है, थॉट्स है, उससे रेजोनेट नहीं करेगा। सो यहाँ पे स्ट्रेंथ है। सो आप जैसे पेशेंसली भी काम करना है आपको, और आपको गुस्सा भी आ रहा होगा सिचुएशन में, या आप फायरी हो सकते हो, तो आपको जो है पेशेंस एंड
काम एनर्जी में रहना। ओके, सो जैसे मदर होती है जो बच्चों को बच्चा जब चिढ़ जाता है तो कैसे वो शांत होके हैंडल करती है उस छोटे बच्चे को, तो उसी तरह आपको जो है हैंडल करना है सिचुएशन। ओके, ओवर थिंकिंग नहीं करना है। ये माइंड शटर का भी ये कार्ड है। यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें जो है आपसे छुपी होगी एंड सबकॉन्शियसली आप माइंड चैटिंग, आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आ रहे होंगे, पर उसको जो है कामली पेशेंसली हैंडल करना है पीसफुली। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है फास्ट मूविंग एनर्जी है और ये जो है फायरी है, ये प्लेयर एनर्जी भी है। सो मे भी आप पहले स्टेबल नहीं थे। ओके, आपकी एनर्जी ऐसी है कि बस फास्टली आए और फास्टली गए, ऐसे मतलब स्टेबल नहीं थे आप, ग्राउंडेड नहीं थे आप में, थोड़ी मैच्योरिटी कम थी। सो सिचुएशन अब बदल रही है। ओके, सो यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स भी है। सो मे बी आप खुद के खुद की जिम्मेदारी से भाग रहे होंगे आप पहले, तो इसी वजह से आप सिचुएशन समझ नहीं पा रहे हो, इसी वजह से आपको स्टैग्नेशन एनर्जी में आप है आप। ओके, सो आपको जिम्मेदारी लेनी है काम की। ओके, जो भी ये काम से रिलेटेड है आपको डिसीजन भी लेना है, और मे बी आप सेल्फ वर्थ, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपको करनी सीखनी चाहिए। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे। सो आपको सिचुएशन स्टडी करनी चाहिए और सोच समझ के आपको जो है पेंटिकल अपना इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, सो आप जो एनर्जी जहाँ पे भी इन्वेस्ट कर रहे हो, सो आप कहाँ एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके थॉट्स कैसे हैं, आपकी एक्शन कैसी है, आपका बिहेवियर कैसा है, वो आपको जो है थोड़ा देखने की ज़रूरत है यहाँ पे। ओके, ऐसे ऐसे मुझे फील हो रहा है। सो चीज़ें फायरी हो सकती है, यहाँ फायर भी है, और ये लाइक लायन को टेम करने वाली यहाँ पे लेडी है। सो लायन जो है वो थोड़ा सा वाइल्ड है, वो प्रिडेटरी भी है। सो आपको ऐसे लग सकता है कि शॉर्टकट कर ले, या आप किसी को भी एंगर में, या एंगर में आके आप जो है चीज़ें और ख़राब कर सकते हैं। सो आपको जो है माइंडफुल रहना है, शांत रहना है, कामली काम करना है, पेशेंसली काम करना है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास चैरियट। सो चैरियट जो है वो बैलेंस, अगर आप है तो आपका चैरियट, आपकी मूवमेंट, आपका जो डिसीजन है वो सही रहेगा। ओके, सो चैरियट को चलाने के लिए आपकी एनर्जीज पहले बैलेंस होनी ज़रूरी है, तभी आप सही डिसीजन, सही डायरेक्शन, सही चॉइसेस आप कर पाओगे। यहाँ डिसीजन कार्ड है, आपको डिसीजन लेना है। ओके, और सेल्फ वर्थ भी आपको समझना है। ओके, खुद की वैल्यूज़ को समझना है यहाँ पे। सो यहाँ दो चीज़ें हो रही है, एक तो सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव, एंड यहाँ पे है डिसीजन, क्योंकि आपने एक साइकिल कंप्लीट की है। ओके,
नेक्स्ट है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स। और 6 ऑफ पेंटिकल्स गिविंग एंड रिसीविंग जो है वो बैलेंस होना चाहिए। जो आप दे रहे हो वो आपको मिलना भी चाहिए। ओके, जिस रिलेशनशिप में, जिस पार्टनरशिप में, जिस सिचुएशन में गिविंग एंड रिसीविंग बैलेंस नहीं है तो उसके बारे में आपको सोचना चाहिए। सेल्फ वर्थ के बारे में सोचना चाहिए। ओके, सो बैलेंस, एनर्जी बैलेंस भी करनी चाहिए। ओके, क्योंकि आपके इन्वायरमेंट में जेलस पीपल भी है तो आपको केयरफुल भी रहना चाहिए। ओके, वो आपसे क्या कह रहे हैं और आप किस तरह से उसको सुन रहे हो, ये भी आपको देखना चाहिए। ओके, यहाँ है हर्मिट एनर्जी। ओके, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 कार्ड जो है वो मेजर अरकाना है। सो आप बहुत ही बड़े साइकिल, मतलब ये जो डिसीजन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसीलिए यहाँ पे जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ा सा स्टैग्नेशन है एंड इल्यूजन भी है। सो आपको केयरफुल रहना चाहिए। जो लोग आपसे जलते हैं वो आपको इल्यूजन में भी रख सकते हैं। ओके, सो आपको बैलेंस रहना है खुद की एनर्जी में। बैलेंस होके आपको आपका चैरियट जो है वो सही तरीके से, सही डायरेक्शन में आपको ले जाना है। खुद की जो सेल्फ वर्थ है, खुद की जो एनर्जीज है उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है यहाँ पे। तभी आप सिचुएशन में लाइट देख पाओगे। सिचुएशन आपके लिए किस तरह से पॉजिटिव होगी एंड बेनिफिशियल होगी वो आपको समझ में आएगा। अदरवाइज़ जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं सो वो आपको इल्यूजन में रख सकते हैं, क्योंकि मून कार्ड जो है वो इल्यूजन को भी डिनोट करता है। एंड सेल्फ वर्थ का जो अगर इशू है आप में तो ये लोग बिल्कुल आपको सीधा अटैक कर सकते हैं। सो नो योर सेल्फ वर्थ। सेल्फ वर्थ जो है आपको समझनी चाहिए। ओके, उसके ऊपर काम करना चाहिए। हर्मिट जो है ऐसे व्यक्ति है जो जिनको दूसरों की सलाह की ज़रूरत नहीं है। वो खुद इतने मैच्योर है, खुद इतने विजडम से भरे हुए हैं कि वो दूसरों को राह दिखा रहे हैं। ओके, सो आपको इस एनर्जी में आना है, शांत रह के खुद से जुड़ना है एंड सिचुएशन को समझना है, क्योंकि यहाँ बहुत ही ज़्यादा मेजर अरकाना है। सो ये डिसीजन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, सो 10 ऑफ कप्स है यहाँ पे। अगर आप सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर पाए, बैलेंस कर पाए हर चीज़ में, ओके, गिविंग एंड रिसीविंग एंड एनर्जी बैलेंस एंड सेल्फ वर्थ का इशू अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आपका जो है हैप्पीनेस एंड जॉयस आपका रिजल्ट होने वाला है। ओके, सो 5 ऑफ वंस आप मे बी ये अगर क्योंकि यहाँ एंसेस्ट्रल का भी रेफरेंस आया है तो ये आपकी फैमिली मेम्बर्स जो है वो आपस में ही लड़ रहे हैं। ओके, बिजनेस के लिए या घर के लिए या किसी प्रॉपर्टी के लिए ये हो सकता है। अगर ये स्पिरिचुअल जर्नी है तो ये आपकी ग्रोथ है। आप इस स्टेज से एक एक स्टेज पार कर रहे हो। ओके, ऐसे है इसका मीनिंग। सो बी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पे मैंने माउस कभी नहीं देखा और यहाँ पे 2 माउस बने हुए हैं। तो आपकी जो चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट वो गुम हो सकती है या उसको छुपाया जा सकता है या इल्यूजन क्रिएट किया जा सकता है आपकी सिचुएशन में जो भी है। तो आपको केयरफुल रहना है।
प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है अगर स्पिरिचुअल जर्नी है आपकी। और ऐसे भी अगर ये आप रीडिंग सुन रहे हो तो स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन आपके गुरु से, गॉड, गॉडेसेस, एंजल, आर्कएंजल से आपको प्रोटेक्शन लेना चाहिए। ओके। और उनको साक्षी रख के, उनको सरेंडर होके ही आपको डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि ये डेक के नीचे भी जो है वो डिसीव है, मतलब एनवी का कार्ड है। ओके, ये 20 नंबर है, ये एनवी का कार्ड है। सो आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है आपकी सिचुएशन में, ये जो भी है। सो डिसीजन तो आपको लेना ही है, और उसके साथ साथ आपको सेल्फ वर्थ भी आपको उसके ऊपर भी काम करना है। ओके, अगर आपने ये एनर्जी अच्छे से हैंडल कर ली, 7 ऑफ कप्स, तो आपको 10 ऑफ कप्स, हैप्पीनेस एंड जॉयस आपका आउटकम होने वाला है। ओके, सो ऐसे पीपल से केयरफुल रहे जो आपके सिचुएशन में इल्यूजन क्रिएट कर रहे, आपसे जल रहे हैं। आपके जो आसपास के लोग हैं, आपको उनको स्टडी करनी चाहिए। ओके, आप क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन का भी कार्ड है, सो आप किसको क्या बता रहे हो, सो उसके लिए भी आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ओके, या जैसे ही आप ये एनर्जी बैलेंस करोगे, सो आप हैप्पीनेस एंड जॉयस, स्टेबल फील करोगे अपने सिचुएशन में। सो यही थी दोस्तों आज की रीडिंग। होप ये आपको पसंद आई होगी और आपके जर्नी में ये हेल्पफुल रही होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। लॉट्स ऑफ सनशाइन, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।